दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों किताब है मेरे पास, डॉक्टर मोहम्मद अफजाल हुसैन कादरी, हुसूल पाकिस्तान तक कायद-ए-आज़म के हमरा, अलीगढ़ स्कीम, मोहम्मद मशहूद कासमी साहब। मोहम्मद मशहूद कासमी साहब जो है फेसबुक पे किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। तहरीक पाकिस्तान, पाकिस्तान, बर्र सग़ीर की तारीख़ और तारीख़ की जो अहम शख्सियात हैं, ख़ास तौर पे सियासी तारीख़ की जो अहम शख्सियात हैं, फ़िक्री शख्सियात जो हैं, उनके ऊपर जो है वो लिखते रहते हैं और काफ़ी मारूफ़ हैं। मैं भी उनके दोस्तों में शामिल हूँ, मैं भी उनके पेज को लाइक करता हूँ। उनकी हाल ही में एक किताब सामने आई है डॉक्टर अफज़ल हुसैन कादरी साहब के बारे में। डॉक्टर मोहम्मद अफज़ल हुसैन कादरी साहब जो है ये अलीगढ़ स्कीम इन्होंने पेश की थी। इन्होंने और इनके साथी, एक साथी थे प्रोफेसर साहब, उन्होंने पेश की थी अलीगढ़ स्कीम। जब बर्र सग़ीर के अंदर तहरीक पाकिस्तान चल रही थी तो उस वक्त पाकिस्तान के हवाले से या आज़ाद वतन के हवाले से या तकसीम के हवाले से मुख्तलिफ़ स्कीमें जो थीं वो ज़ेर बहस थी और ज़ेर गर्दिश थी और मुख्तलिफ़ लोगों ने मुख्तलिफ़ नज़रियात पेश किए थे, जिसमें बहुत सारे हिंदू लीडर्स भी थे, सिकंदर हयात ख़ान भी थे और इसके अलावा डॉक्टर मोहम्मद अफज़ल हुसैन कादरी साहब थे। चौधरी रहमत अली ख़ान की स्कीम आपको मालूम है पाकिस्तान के हवाले से। इसके अलावा सैयद अब्दुल लतीफ़ साहब की स्कीम थी। बहुत सारे लोगों ने मुख्तलिफ़ स्कीमें पेश की थी। तो डॉक्टर मोहम्मद अफज़ल हुसैन कादरी साहब और उनके जो साथी थे उन्होंने भी एक स्कीम पेश की थी, अलीगढ़ स्कीम, जो कि करीब करीब थी तहरीक पाकिस्तान से के हवाले से और जो हुसूल पाकिस्तान के हवाले से 1940 में करारदाद मंजूरी उसके हवाले से करीब करीब थी। तो डॉक्टर मोहम्मद अफज़ल हुसैन कादरी साहब हमारी बर्र सग़ीर की सियासी तारीख़ का या हुसूल पाकिस्तान की तारीख़ का एक गुमनाम किरदार है, जिनके बारे में बहुत कम लिखा गया। हालांकि साइंसदान थे और कराची यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान बनने के बाद ये बड़े यहाँ पर मौजूद रहे। इनके नाम से एक डिपार्टमेंट भी मौजूद है। साइंस में इनके बड़े कारआए नुमायाँ हैं। इन्होंने बहुत सारा काम किया रसूमात वगैरह के ऊपर और इंसेक्ट्स वगैरह के ऊपर। लेकिन अलीगढ़ के अंदर, अलीगढ़ ज़ाहिर है कि एक बहुत ही इल्मी और फ़िक्री जगह थी, तो अलीगढ़ के लोग भी जो है वो पाकिस्तान और तहरीक पाकिस्तान से मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सके। इस किताब के अंदर मोहम्मद मशहूद कादरी साहब ने मोहम्मद अफज़ल हुसैन कादरी साहब जो थे उनकी शख्सियत के बारे में भी लिखा है, उनकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में लिखा है, उनके घर वालों के हवाले से भी इसके अंदर बातें आई हैं। मसलन इसमें मशहूद कादरी साहब के भी मज़ामीन है। डॉक्टर जमाल हुसैन कादरी साहब जो उनके रिश्तेदार हैं उनके भी हैं, हाफिज़ जो सुफ़ान मोहम्मद चौहान साहब के हैं। फिर मशहूद कादरी साहब का जिक्र इसके अंदर जो है वो मज़ामीन ज़्यादा है। मसलन इसके अंदर वो डॉक्टर मोहम्मद अफज़ल हुसैन कादरी मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ से जामा कराची तक उनका पूरा सफ़र एक दिया है। फिर उसके बाद सियासी ज़िंदगी कुछ गोशे जो है वो उन्होंने दिए कि किस तरीके से वो मुतासिर हुए। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को उन्होंने ख़ुतूत लिखे और मुख्तलिफ जो रहनुमा थे स्कीम पेश करने वाले उनको भी उन्होंने ख़ुतूत लिखे। फिर यक वफाकी और कसीर वफाकी तकसीम की जो तजावीज़ मुख्तलिफ अंदाज में पेश हुई वो भी इसके अंदर इन्होंने दी हैं। फिर 45-46 में फ़ैसला कुन मार्का जो हुआ इंतखाबात का, उसके हवाले से। फिर डॉक्टर जमाल हुसैन कादरी साहब का एक मज़मून है डॉक्टर मोहम्मद अफज़ल हुसैन कादरी की तहरीक पाकिस्तान और पाक मुहिम में तालीमी खिदमत। फिर हाफिज़ सुफ़ान मोहम्मद चौहान साहब का एक मौजूद मुख्तार मसूद और पीरपुर कमेटी रिपोर्ट, ये 1937 के अंदर जब हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस की वजारतें कायम हुई थी तो उसमें जो मजालिम हुए थे मुसलमानों के ऊपर, उसके हवाले से ये रिपोर्ट्स थी। उसके अलावा फिर मशहूद कादरी साहब ने डॉक्टर मोहम्मद अफज़ल हुसैन कादरी साहब के सियासी खतूत और फिर डॉक्टर अफज़ल हुसैन कादरी साहब के तालीमी खतूत वगैरह दिए हैं। और इसके अंदर उनके अहल खाना के तासुरात और उनके साथियों के तासुरात वगैरह भी। इस तरह ये तकरीबन 271 सफ़ात की बन जाती है और फिर इंग्लिश इसका कंटेंट है तकरीबन वो 70-72 सफ़े का और मज़ीद है। तो आप यूँ समझ लें कि 271 और 70 आप लगा लें, तकरीबन 350 से ऊपर के सफ़ात की ये किताब है। इस किताब के अंदर डॉक्टर मोहम्मद अफज़ल कादरी साहब के सियासी ज़िंदगी और जो तालीमी ज़िंदगी थी उसके हवाले से इन्होंने बात की है कि तालीमी भी एक रिपोर्ट ये मुरतब कर रहे थे जो कि शाया नहीं हुई या शायद मुकम्मल नहीं हुई थी, लेकिन सियासी स्कीम जो थी अलीगढ़ की भारत, इस हवाले से डॉक्टर मोहम्मद अफज़ल हुसैन कादरी साहब की अहमियत हमारी तारीख़ में ज़्यादा है। मशहूद कादरी साहब मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं कि उन्होंने एक तहरीक पाकिस्तान के या उस ज़माने की जो तहरीक चल रही थी आज़ाद वतन के लिए, उस हवाले से अलीगढ़ का जिक्र इन्होंने ख़ास तौर पे किया और अलीगढ़ जो स्कीम थी उसके जो बानी थे उनमें से एक का इन्होंने जिक्र किया। बेहतर होता कि जो दूसरे इनके साथी थे प्रोफेसर साहब जो फ़लसफ़े के प्रोफेसर थे तो उनकी भी जिक्र इसमें होना चाहिए था, लेकिन ज़्यादा नहीं है। लेकिन बहरहाल कुछ चीज़ें ऐसी हैं इसके अंदर, इस किताब के अंदर, जो मैं टेक्निकली बात करना चाहूँगा, शायद मुझे लगी बात इसमें यह है कि बहुत सारे जो अफज़ल हुसैन कादरी साहब की जो नज़रियात हैं वो उनके उर्दू खतूत वाले सेक्शन के हिस्से के अंदर आ गए, लेकिन उसके बावजूद वो अंग्रेज़ी सेक्शन के अंदर भी वो खतूत शामिल किए गए। फिर इसके अलावा इसके अंदर जो है वो तकरीबन उनके जो रिश्तेदार हैं, उनके जो दामाद हैं और उनके जो सारे मामला उनकी भी काफ़ी तासुरात इसके अंदर आखिर में आ गए, जिसकी ज़रूरत मेरे ख्याल में नहीं थी। शुरू में अगर एक आध तारुफ दे दिया जाता तो ठीक था, लेकिन आखिर में इतने सारे जो रिश्तेदार थे उनकी जो सारी बातें थी इसके अंदर, वो अजीब सी बात लगती है, इसलिए कि वो
ڈاکٹر محمد افضال حسین قادری صاحب کی علی گڑھ اسکیم کے متعلق ہے. مطلب اگر یہ ہے کہ حصول پاکستان تک قائد اعظم کے ہمراہ علی گڑھ اسکیم لکھا ہے کتاب کے اوپر, تو اب بہتر یہ تھا کہ اسی کے اوپر بات کی جاتی, اسی کے حسن خبے پہ بات کی جاتی ہے, صحیح تھی غلط تھی, اس پر کیا تنقید ہوئی کیا تنقید نہیں ہوئی وغیرہ وغیرہ. تو اس سے بھی صفحات کا کافی اضافہ جو ہے وہ ہوا ہے. تو میرے خیال میں یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ ایک تو انگریزی سیکشن کے اندر جو خطوط ہیں وہ اردو سیکشن میں بھی آ گئے ہیں, اس کا حوالہ آ گیا کہیں نہ کہیں پوری کتاب کے اندر اگر آپ پڑھیں گے تو. پھر اس کے علاوہ جو اسکیم وغیرہ تھی وہ اردو کے اندر آ گئی ہے, تو انگریزی کے اندر بھی آ گئی ہے. چلیں وہ ضمیمے کے طور پہ لگا دی گئی, سمجھ میں آتی ہے بات. لیکن جو رشتہ دار وغیرہ جو ہیں ان کی جو آراء ہیں وہ اس کے اندر بہت زیادہ ہیں, اور وہ شاید سمجھ میں نہ آنے والی میری ناقص رائے میں کہ اس نے کتاب کو بوجھل بھی کر دیا, پھر کتاب کے اندر غیر ضروری اضافہ بھی صفحات کا تقریباً 70-72 صفحات کا خامخواہ اضافہ کر دیا. اگر یہ کم ہوتا تو شاید اس کی قیمت بھی کم ہوتی. قیمت اس وقت 1000 روپے 700-800 روپے کی قیمت ہوتی, لوگ آرام سے خرید لیتے. بہرحال یہ کتاب فضلی سنس میں دستیاب ہے کراچی کے اندر, آپ اس کتاب کو ضرور پڑھیں. میں اس لیے سجیسٹ کر رہا ہوں اس کتاب کو کیونکہ آپ کو اس زمانے کا جب تحریک پاکستان چل رہی تھی اس میں جو مختلف اسکیمیں پیش کی گئی تھیں اس کی ایک تاریخ آپ کو معلوم ہوگی, اور اس میں ڈاکٹر محمد افضال حسین قادری صاحب کی جو علی گڑھ اسکیم تھی اس کے بارے میں آپ کو معلوم ہوگا, قائد اعظم سے ان کا تعلق معلوم ہوگا, اور انہوں نے جو اس زمانے کی پوری سیاست تھی یا تحریکیں تھیں اور تقسیم کی تجاویز تھیں اس پر جو اپنے خیالات کا اظہار کیا اس حوالے سے آپ کو ضرور معلوم ہوگا. ڈاکٹر عائشہ جلال دا سول اسپوکس مین کی جو مصنفہ ہیں مشہور, ان کا تعارف بھی ڈاکٹر محمد افضال حسین قادری صاحب کے بارے میں اس میں موجود ہے. مشہود قادمی صاحب کی کتاب تحریک پاکستان سے قیام پاکستان تک, حصول پاکستان تک قائد اعظم کے ہمراہ ڈاکٹر محمد افضال حسین قادری صاحب علی گڑھ اسکیم ضرور پڑھیے.